जय माँ गायत्री। नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको सभी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा निकालकर दिखा दी थी। राहु की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा। अब जो सभी की निकलने के बाद यह हमारी हो जाएगी 1 वर्ष 6 माह 0 दिन। अब 1 वर्ष 6 माह हमारी ये चली है टोटल, मतलब कि सभी को जोड़ते हैं तो अब हम इन सभी को अगर जोड़ दें तो 1 वर्ष 6 माह हमारी इतनी निकल आएगी। अब जो हमारी महादशा निकाली थी, यानी कि महादशा में अंतरदशा निकाली थी, वो हमारी 5 माह 26 दिन चलेगा, यानी चंद्रमा। अब हमने इसमें जो हमारा आगे चलेगा 5 माह 26 दिन, यानी कि ऊपर का तो बीत गया, अब आगे चलेगा। तो अब हमें निकालना है कि कहां से कहां तक कितना कितना चलेगा। अब जैसे सबसे पहले हमें 1 वर्ष 6 माह 0 दिन, इसमें से हमने घटाना है 5 माह 26 दिन। अब ये हमारे पास 30 हो गया और यहाँ पर 5। अब 5 में से 5 गया तो 0, 30 में से 26 गया तो 4, यानी कि ये चलेगा और ये चंद्रमा बीत गया है। अब देखते हैं कि 1 वर्ष 4 दिन कहां तक बनेगा। अब 1 महीना, 2 महीना, अब ये यहां पर जोड़ लेते हैं 1 माह 15 दिन, 1 माह 1 दिन 12 घंटा, यानी कि माह, दिन और घंटा। ये हमारा चंद्रमा हो गया, ये हमारा मंगल हो गया और ये हमारा राहु हो गया। 2 माह 21 दिन। अब राहु के बाद आ गया गुरु, 2 माह 12 दिन। अब गुरु के बाद आ गया हमारा शनि, 2 माह 25 दिन 12 घंटा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बुध को भी जोड़ लेते हैं, 2 माह 16 दिन 12 घंटा। अब इसको जोड़ते हैं बुध तक, यानी कि यहां तक। अब 12 और 12 24 और 12, अब हम इसको एक इसमें जोड़ लेंगे, यानी एक दिन बन गया 24 घंटे का। अब 15 16 और 17, 17 21 12 12 और 16 28 और 25, 28 और 25, यानी कि 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 1 21, यानी कि 1 और यहां पर आ गया 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, यानी कि 9, यानी 90, यानी कि 1 दिन और 3 महीने। अब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 11 महीना और 2 13 महीना, यानी कि ये हमारा ज्यादा हो गया 13 महीना 1 दिन 1 12 घंटा। अब हम इसको घटा देंगे, यानी कि हम इसको ले लेते हैं कि 1 वर्ष 1 माह, 1 वर्ष 1 माह 1 दिन 12 घंटा। हमारे यहां तक चला है बुध, बुध यहां तक चला है, यानी कि ये 5 तो बीत गए हैं। अब छठे में हम इसको घटा देंगे,
1 वर्ष 0 माह 4 दिन। अब 12 घंटा का 12 घंटा होगा। अब एक महीने के दिन बनाए तो 31 दिन में से 4 घंटा घटाए तो 27 दिन। एक वर्ष का वर्ष घट गया। अब 27 दिन 12 घंटा चलेगा हमारा बुध। अब जो सारणी बनेगी वह इस प्रकार बनेगी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये ऐसे बनेगी। चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि। गलत बन गई। चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य। अब यहां पर लिखेंगे हम दिन, वो मास, दिन और घंटा। अब चंद्रमा भी हमारा बीत गया, यानी कि चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और शनि, ये हमारे 5 ग्रह बीत गए हैं। तो हम यहां पर 0 लिख देंगे, यानी 0 मास, 0 दिन, 0 घंटा। अब जो बुध चला है हमारा, बुध 2 महीना 16 दिन 12 घंटा था। अब इसमें से इसका कुछ भाग बीत गया है। अब बीतने के बाद जो बीत गया वो तो 0 हो गया। जो शेष बचा है यानी कि बुध चलेगा। बुध 27 दिन 12 घंटा, 0 मास 27 दिन और 12 घंटा। और केतु चलेगा हमारा 1 माह 1 दिन 12 घंटा, 1 महीना 1 दिन 12 घंटा। शुक्र 3 महीना 0 दिन 0 घंटा। और सूर्य 27 दिन 0। अब आप इनको जोड़ते हो, 1 2 3 4, 4 संख्या को जोड़ते हो तो आपको 5 महीना 26 दिन प्राप्त होगा। यानी कि चंद्रमा में जो दशा थी, प्रत्यंतर दशा, वो ये ग्रह बीत चुके हैं। अब जो चलेगी वो राहु की महादशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा थी, जिसमें 5 ग्रह की बीत गई है। बुध की चलेगी, केतु की चलेगी, शुक्र की चलेगी और सूर्य की चलेगी। इसी प्रकार आप दूसरे ग्रहों की निकाल पाओगे। सभी ग्रह की इसी तरीके से निकाली जाती है। हमने आपको एक का उदाहरण देकर सिखा दिया है। आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर डाल रखा है। ज्योतिष में गणित सीखने के लिए या गणित से संबंधित कोई भी बातचीत करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां गायत्री।